बात करने के लिए बहुएं पहाड़ चढ़ रही हैं। टावर लगवाइए टावर, देखिए क्या हो रहा है। किसी से तुरंत बात करनी हो तो मोबाइल, देश दुनिया की खबरें जाननी हो तो मोबाइल, पढ़ाई करनी हो तो मोबाइल, और पैसा भेजना हो तो भी मोबाइल। कोई भी जरूरी काम आता है तो झट से हाथ से मोबाइल की तरफ जाता है। लेकिन जैसे हमारे लिए मोबाइल जरूरी है, वैसे ही मोबाइल के लिए नेटवर्क बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना नेटवर्क के कोई काम होगा नहीं। अगर एक दिन के लिए मोबाइल में नेटवर्क ना हो तो मैं तो बहुत परेशान हो जाऊंगा भाई। आप होंगे कि नहीं, सोच लीजिए अपना। लेकिन छत्तीसगढ़ के 125 गांव ऐसे हैं जो मोबाइल की दुनिया से दूर हो गए हैं, क्योंकि इन गांवों में मोबाइल नेटवर्क ही नहीं है। देखिए 5G के जमाने में भी लोगों की जिंदगी मोबाइल नेटवर्क की तलाश में कट रही है। यहाँ मोबाइल चलाने के लिए किसी को पहाड़ पर चढ़ना पड़ रहा है तो किसी को पेड़ पर। और इसका असर क्या हो रहा है, लोगों की जिंदगी में किस कदर हो रहा है जानते हैं? मोबाइल नेटवर्क नहीं होने की वजह से गांव के लड़कों की शादी नहीं हो रही, और जिन लड़कियों की किसी दूसरे गांव में शादी हो भी गई है वो अपने मायके बात नहीं कर पाती। ये मामला कोरिया और MCB यानी मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के अलग अलग गांवों का है, जहां आज तक मोबाइल टावर नहीं लग पाया। और जब मोबाइल टावर नहीं है तो मोबाइल में नेटवर्क कैसे रहेगा? गांव वालों को मोबाइल की जरूरत तो पड़ती है। ऐसे में गांव के लोग जुगाड़ वाले मोबाइल टावर के जरिए काम चला रहे हैं। कैसे? कई लोग पेड़ों पर मोबाइल रखकर नेटवर्क तलाशते हैं, तो कई लोग पहाड़ों के ऊपर चढ़कर या फिर जंगलों में जाकर मोबाइल नेटवर्क ढूंढते हैं। और कुछ लोगों ने तो अनोखा निर्माण किया और लकड़ी को काटकर छोटे छोटे मोबाइल टावरों को बनाया है। गांव में जगह जगह ये लकड़ी के मोबाइल टावर लगाए गए हैं, जिसमें मोबाइल रखकर नेटवर्क की तलाश की जाती है, और इसी के सहारे लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इतने जुगाड़ के बाद भी आसानी से नेटवर्क नहीं आता। लोग एक ही जगह मोबाइल रखकर बात करने की कोशिश करते हैं, घंटों के इंतजार के बाद नेटवर्क मिलता है। लेकिन गलती से भी अगर मोबाइल अपनी जगह से हिल गया तो नेटवर्क चला जाता है और बात नहीं हो पाती। हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल एक लंबा सफर करके इन गांवों में पहुंचे जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं रहता है। दिलीप ने लोगों की परेशानी को करीब से समझने की कोशिश की है। इन गांव में मोबाइल नेटवर्क के लिए कितना जूझना पड़ता है, दिलीप दिखा रहे हैं, देखिए। हेलो, यहाँ मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है। हेलो, यहाँ मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता है। इस दौर में जहां आप एक पल मोबाइल के बिना नहीं रह सकते, बिना इंटरनेट के एक पल नहीं रह सकते, वहां पर ऐसे कई गांव हैं छत्तीसगढ़ के जहां आज भी नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। इसी पेड़ के नीचे मोबाइल का नेटवर्क मिलता है, और इसके अलावा और कहीं भी यहाँ इस गांव में नेटवर्क नहीं मिलता है। तो घर में मोबाइल नहीं रखते? नहीं सर, वहाँ नेटवर्क बताता ही नहीं। इसको कैसे, यहाँ पे स्पेस को यहाँ पे काटा गया है, उसके बाद इसको मोबाइल को रखने लायक इसको ऐसे बनाया गया है। बात करने के लिए टावर नहीं है तो आते हैं बात करने। जंगल किनारे आना पड़ता है। हाँ। कौन है लाइन में? मेरी बहन है। दीदी प्रणाम। नमस्ते भैया। अरे तो दीदी को बहुत परेशानी हो रहा है यहाँ नेटवर्क में बात करने के लिए, जंगल आना पड़ रहा है। ज्यादा परेशानी होता है भैया, क्या करें, हम लोग मुसीबत में पड़ जाते हैं, फिर भी उनके से बात नहीं हो पाता है। लकड़ी का छोटा सा टावर, वहीं पे वो मोबाइल रहता है। जब कॉल आता है तो बजता है तो स्कूल से दौड़ कर आते हैं। ये तिरछा खड़ा है, अगर इसको सीधा कर देंगे तो क्या सर बात हो पाएगी? नहीं, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। देखिए कितना बड़ा ये मशक्कत है लोगों का। ये खंभा है, ये टावर है, एक प्रकार से टावर ही बना दिया। हाँ, टावर ही बना दिए। ये डोल जाए तो फिर मोबाइल भी गिर जाता है जी। इन्होंने इसको पूरी फिक्स इसलिए नहीं किया है यहाँ पर, क्योंकि कई बार इसको हिलाना भी पड़ता है थोड़ा सा इधर उधर है, क्योंकि थोड़ा सा हिला दिए तो आ जाता है। यहाँ पे कर क्या रहे हैं? हम लोग यहाँ टावर का तलाश करते हैं कि भाई कहाँ से टावर बता रहा है। ये यहाँ पर फंसा के रखे हैं अपने मोबाइल फ़ोन को, ये इस पेड़ में फंसा के रखे हैं ताकि अगर थोड़ा सा स्थिर रहेगा मोबाइल तो नेटवर्क आ जाए। पहाड़ में पहुँच चुका हूँ, हम लोगों ने पहाड़ को चढ़ा। इसको दिखाइए प्रशांत कि इसमें अभी 1:30 बज रहा है, 1:30 बजने वाला है। और देखिए अभी दो यहाँ पे 4G का 2 कांटा इसमें दिखाई दे रहा है, 2 कांटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो पहाड़ पे जब चढ़िएगा तो आपका हल्का सा नेटवर्क मोबाइल में आएगा। रामगढ़ का ये तूरी पानी नाम का जगह है, और देखिए यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क के लिए किस तरीके से मोबाइल का टावर तो खड़ा कर दिया गया है, चालू नहीं किया गया है।
हाँ भाई, हर चीज़ जब मोबाइल से ही होना है तो नेटवर्क भी पहुंचाइए ना। गांव की क्या हालत देख लिया आप। मोबाइल नेटवर्क नहीं होने की वजह से लोग कनेक्टिविटी और डिजिटल दुनिया है, यानी एक दूसरे से बातचीत करने से, और डिजिटल पेमेंट, डिजिटल फलाना, डिजिटल धमाका और फलाना ढिमाका, डिजिटल के कितने काम हैं, उसमें क्या हो रहा है। ऐसे मामले में बहुत पीछे चले गए हैं ये गाँव के लोग। अब ये समस्या खास तौर पर कौन कौन से इलाके की, आपको ये भी समझा देता हूँ। देखिए, छत्तीसगढ़ के कोरिया और मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के गांव में ये समस्या ज़्यादा बड़ी है। और सुनिए, ये जो मनेंद्रगढ़ चिरमिरी है वहीं पैदा हुआ हूँ मैं, उसी जिले का मामला है। कोरिया और एमसीबी जिले के अंतर्गत भरतपुर सोनहत विधानसभा आता है। अब सोचिए, भरतपुर यानी मेरा गाँव। अब वहाँ भी नेटवर्क नहीं है। कहेंगे लोग कि यहाँ नेटवर्क चिल्लाता है, शहर में रहता है, गाँव में नेटवर्क नहीं है। जो एरिया के हिसाब से प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा है। इस विधानसभा के अंदर आने वाले 125 गांव में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क की सुविधा से दूर हैं। इनमें से 32 गांव कोरिया जिले में आते हैं, जबकि 93 गांव एमसीबी जिले में आते हैं। यहाँ के कुछ गांव में मुख्यमंत्री टावर योजना के तहत बीएसएनएल का टावर लगा तो है, लेकिन काम नहीं करता है। समस्या को लेकर क्या कह रहे हैं गाँव वाले, सुनिए। अब फ़ोन लगाना है, एम्बुलेंस भी बुलाना है तो पहाड़ में जाना पड़ता है। हाँ, ढूंढना पड़ता है नेटवर्क, तो दिक्कत तो होता है। हाँ। बात हो जाता है, थोड़ा एक पर से एक कड़ी रहता है तो घर से नहीं होता है। अगर रात हो गया तो समस्या हो जाता है। ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होता है, नेटवर्क नहीं है तो कहाँ से हुआ। बात करने का जियो टावर एक तो है अमृतपुर के पास, जंगल में पहाड़ चढ़ना पड़ता है 1.5 किलोमीटर, मतलब 5 मीटर आना जाना होता है, तब जाकर जियो टावर मिलता है। लगता है, लेकिन अब शादी हो गया तो क्या करिएगा। अगर पहले से पता रहता है सबके बारे में तो नहीं कराते, फिर यहाँ शादी नहीं करते ना। नहीं करते। अब फ़ोन तो लगता नहीं है, किसी को इमरजेंसी लगा रहता है तो यहीं पे आके बात करते हैं। नहीं, फ़ोन ही नहीं लगता है तो एम्बुलेंस कहाँ से आएगी। और यहाँ नेटवर्क का बहुत बुरा हाल है, बिजनेस पे पूरा असर है, किसी से लेन देन नहीं कर सकते नेटवर्क के बिना। शादी ब्याह के लिए कोई आते हैं ना, तो मोबाइल नेटवर्क देख के जाते हैं तो बोल यहाँ से कोई लड़की भी नहीं देते ना लड़का, 20 लड़के मिल जाएंगे। जिनका शादी 30-35 साल हो गए, शादी नहीं हो पा रहा है। 125 गांव में मोबाइल नेटवर्क का ना होना विधानसभा में भी गूंजा था। विधायक रेणुका सिंह ने मोबाइल टावर की सुविधा ना होने का मामला विधानसभा में उठाया था और शासन से व्यवस्था करने की मांग की थी। जरा विधानसभा में उठी मांग को भी आपको सुना देता हूं, सुनिए रेणुका सिंह क्या कह रही है। सरकार का पत्र है, मेरे संचार मंत्री को 125 गांव की जानकारी दी और ये 125 गांव की जानकारी में उन्होंने एकदम स्पष्ट लिखा है कि 125 गांव में से 81 ग्रामों में 81 गांवों को 4G सैचुरेशन परियोजना में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने 5 गांव, फिर 5 गांव, 7 गांव यानी 125 गांव की स्पष्ट जानकारी दी है। मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रही हूँ और मैं उनसे आज ये चाहूँगी कि आप सदन में घोषणा कर दें कि जो बैगा जाति है ये भरतपुर में बहुत बड़ी संख्या में पाई जाती है, तो ये प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से भी ये टावर लगाने का काम किया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मामले को दिखवा लेता हूं और मैं सदन में अवगत कराना चाहता हूं कि भारत सरकार को 5000 टावर के लिए लिखा गया है और उसमें से 513 की स्वीकृति मिली है और बाकी में भी बीएसएनएल के द्वारा सर्वे किया जा रहा है। और मैं व्यक्तिगत रूप से मंत्री जी से संपर्क में भी हूँ। उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो आगे और स्वीकृति देंगे, तो माननीय महोदया की विधानसभा में वो निश्चिंत रहें, वहाँ पर टावर लगेंगे। मुख्यमंत्री जी टावर लगवा दीजिएगा, हमारे गांव का मामला है, नहीं लगेगा तो हम आपसे पूछते रहेंगे, अब आपके पास पहुंचेंगे दफ्तर में भी कि लगवा दीजिए, हमारा गांव है भाई। विधायक सवाल उठा रही हैं। मोबाइल नेटवर्क की समस्या को लेकर विस्तार न्यूज ने मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से भी बातचीत की, क्योंकि ये भी एमसीबी से आते हैं। इस दौरान मंत्री जी ने जल्द से जल्द मोबाइल टावर लगाने का भरोसा दिलाया। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने क्या कहा है, सुनिए। जल्दी लगेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के उन क्षेत्रों के लिए जहां टावर की उपलब्धता, सिग्नल्स नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसे जगहों में टावर स्थापना के लिए मंजूरी दी है। हमारे इन दूरस्थ अंचलों के लिए भी योजना में उनकी स्वीकृति है। जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से इन क्षेत्रों में टावर लगेगा। कुल मिलाकर टावर ना होने की वजह से लोग किस तरह संघर्ष कर रहे हैं ये आपने देखा। दिलीप जायसवाल की शानदार ग्राउंड रिपोर्ट में दिलीप ने आपको सब कुछ दिखा दिया।